हम सब ने अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स में न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर लोगों, पॉलिटिशियंस और पार्टीज को लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट लेबल होते हुए देखा है। पर क्या आप जानते हैं कि इस लेबलिंग का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। आज से कुछ 5-6 साल पहले जब मैं पॉलिटिक्स को समझने ही लगा था, आई केम अक्रॉस दीज टर्मिनोलॉजीज। मीडिया ने जो मेरा परसेप्शन बिल्ड किया था वो ये था कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले राइटिस्ट होते हैं और अपोजिशन वाले लेफ्टिस्ट। बट माय फ्रेंड्स, ये मामला थोड़ा और पेचीदा है। तो चलिए इसके ओरिजिन समझते हैं विद अ क्विक हिस्ट्री लेसन। आज से कुछ 300 साल पहले फ्रांस में हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन और बनाई गई एक नेशनल असेंबली। जो लोग इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे और चेंज चाहते थे, वो उस असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लेफ्ट में बैठे, और जो मोनार्क का सपोर्ट करते थे वो राइट में। So basically, the revolutionaries were termed leftists and the conservatives were termed rightists. और एक कैटेगरी लेबलिंग आज तक चली आ रही है। पर आज जो इसका मीनिंग और इम्प्लीकेशन है वो बहुत इवॉल्व और नुआंस हो चुका है। अगर मॉडर्न डे राइट विंग की बात करें तो ये लोग इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री मार्केट्स, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, नेशनलिज्म और रिलीजियस आइडेंटिटी का सपोर्ट करते हैं। वहीं जबकि लेफ्ट विंग के समर्थक सोशल इक्वालिटी, egalitarianism, concern for those perceived as disadvantaged, and a belief in reducing and eliminating unjustified inequalities और वेलफेयरिज्म की बात करते हैं। कम्युनिज्म और सोशलिज्म इसी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का पार्ट है। अब देखो, दोनों सुनने में अपनी जगह बहुत अच्छे साउंड करते हैं, बट इन प्रैक्टिस ना ही रेडिकली राइटिस्ट सोसाइटी और ना ही रेडिकली लेफ्टिस्ट सोसाइटी सक्सेसफुल है। जहां लोग एक्सेसिवली लेफ्टिस्ट होते हैं वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, वहां पर लोगों को ग्रोथ का कोई इंसेंटिव नहीं मिलता एंड गवर्नमेंट के बहुत एक्सट्रीम इंटरवेंशन होता है इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के रिसोर्सेज में। वहीं दूसरी तरफ एक रेडिकली राइटिस्ट सोसाइटी में डीप इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन और कट थ्रोट रैट रेस टू द टॉप का खतरा बना रहता है एंड यहां पर एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड गारंटीड नहीं होता। एंड दैट इज द कोर रीजन वाई आज की डेट में यू कैनॉट रियली कन्फाइन द आइडियोलॉजी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी टू अ सिंगल आइडियोलॉजी। सभी पार्टीज दोनों आइडियोलॉजीज का एक मिक्सचर ही अप्लाई करती हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आप जानते हैं बीजेपी पार्टी, इसको लोग राइटिस्ट पार्टी कहते हैं फॉर इट्स नेशनलिस्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। बट ये वही राइटिस्ट पार्टी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और वेलफेयरिज्म को रेडिली इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना हो, जनधन अकाउंट और इतनी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। लेकिन ये लेफ्ट टिल्टेड बातें हैं। सो एक ही पार्टी जिसका लेबल राइटिस्ट था, उसके अंदर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के पोर्शंस भी हो सकते हैं। And very honestly speaking, the world does not need a pure right or a pure left leadership. And why do we even need to cage our thoughts and opinions into two arbitrary baskets? मैं फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस और नेशनल आइडेंटिटी को कम्प्लीटली सपोर्ट करता हूँ, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड की जाए। आप किसी भी ओपिनियन या आइडियोलॉजी का सपोर्ट कर सकते हैं और आपको किसी भी कैटेगरी में लेबल कर पाना ना ही प्रैक्टिकल है और ना ही हेल्दी पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए अच्छा है। एंड यही आइडियोलॉजी है सेंट्रिज्म की। बट सेंट्रिज्म कैन बी स्क्यूड। जैसे मुझे लगता है कि मेरी सेंट्रिज्म की डेफिनेशन में राइट विंग के आइडियाज लेफ्ट विंग से ज़्यादा हैं, तो मैं सेंटर राइट का समर्थक हूँ। जिसकी सेंट्रिज्म की अंडरस्टैंडिंग में राइट से ज़्यादा लेफ्टिस्ट आइडियाज हैं, वो सेंटर लेफ्ट का समर्थक होगा। विच बेसिकली मीन्स दैट द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इज नॉट डिवाइडेड इन सॉलिड कलर, या कुछ ब्लैक वाइट ब्लू ग्रीन, कोई भी सॉलिड कलर नहीं है। ये एक ह्यू है, इट्स अ स्पेक्ट्रम जिसमें आइडियोलॉजी के शेड्स हैं। You do not have to belong to the ends. Neither do you have to be the exact center. You can support whichever ideas that resonate with you and be any shade of left, right or center. Well, that was it for today. I hope हम इस वीडियो से आपको एजुकेट कर पाए and you are able to better understand the political discussions that go around in a society. Thank you so much and see you in the next video.